नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 57 में, नेहरू कॉलोनी में। मेरे साथ यहाँ पर श्री विवेक कोठारी जी हैं, जो कि अभी निर्दलीय इन्होंने मतलब इलेक्शन लड़ा पार्षद का, और अभी भैया विन हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी, जिसने मेरे को यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू लेने आए और एक मेरी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू भैया। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप विन इस क्षेत्र से आप जीत कर आए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए इस क्षेत्र को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो विकास कार्यों में बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है जो अभी होने हैं जी। लेकिन जो एक मूलभूत सुविधा जो इस समय यहाँ नेहरू कॉलोनी में जो मुझे दिख रही है और नेहरू कॉलोनी के लोगों की जो समस्या है वो है ड्रेनेज सिस्टम की, नालियों की। जी। एक समस्या सबसे बड़ी नालियों की है, और दूसरी एक जो समस्या यहाँ पे है वो है कि सड़कें लगातार जो बन रही हैं वो परत दर परत, चाहे वो सीमेंटेड हो चाहे वो तारकोल की हो, वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जा रही है और मकान जो है वो धीरे धीरे नीचे हो रहे हैं सड़क से। जी। तो उस वजह से क्या है, बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से लोग इससे बड़े त्रस्त हैं। तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव में रहा हम लोगों का वो यही रहा कि ड्रेनेज सिस्टम, और इसको जो ये सड़कें हैं उनको खोद के बनाया जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, नालियाँ ठीक की जाए कि बारिश का पानी वो घरों के अंदर ना जाए। मेन मुद्दा यही था और उसी के ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आपका मत प्रतिशत कितना रहा, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? टोटल पोलिंग हमारे यहाँ जो हमारे वार्ड में हुई वो 3700 के लगभग हुई। जी। तो उसमें से 63% मतदान, 63 पॉइंट कुछ मतदान जो है वो मेरे पक्ष में हुआ। जी। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा जन समर्थन लोगों द्वारा मुझे दिया गया, और उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ यहाँ की जनता का, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया कि 63% मतदान में अकेले मेरे ही पक्ष में किया। बाकी जो बाकी कैंडिडेट थे उनके पक्ष में कम हुआ, फिर कुछ नोटा भी था, कुछ इनवैलिड भी हुए, लेकिन जो 63% था वो मेरे पक्ष में हुआ। जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जैसे एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ कांग्रेस थी, और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो आपका थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लोगों का अपार जन समर्थन मिला, सहयोग मिला, लोगों का सहयोग मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। जब चुनाव में नामांकन की बात आई तो लोगों ने मेरे घर आके मुझे फ़ोन कर करके बोला कि चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं और आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप इतने साल से आप काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे उसी समय लग गया था कि यार इतने लोग अगर मेरे समर्थन में हैं, इतने लोग मुझे सहयोग करने के लिए आतुर हैं, तो मैंने कहा चुनाव लड़ना चाहिए। तो बस उस पर हमने रूप में चुनाव लड़ा, उन्हीं लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ा, और ना हमने किसी पार्टी की बुराई की, ना हमने बीजेपी की बुराई की, ना हमने कांग्रेस की बुराई की, हमने अपने काम बताए लोगों को जो हम पिछले विगत कई वर्षों से काम कर रहे थे, चाहे लोगों के राशन कार्ड बनाना हो, पेंशन लगवाना हो, विकास के कार्य हों। कई विकास के कार्य ऐसे थे जो हम रुके हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष के कारण या किसी विशेष पार्टी के कारण रुके हुए थे, उनके लिए हमने आंदोलन किया, उसके लिए हमने संघर्षरत रहे, प्रयासशील रहे, और उन लोगों को वो काम करा के दिए, उन लोगों के वो काम करा के दिए। इसलिए लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग किया और इतना भारी मतदान करके मेरे पक्ष में मुझे जिताया। जी, तो बहुत अच्छी बात है सर, आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए आपको लोग पसंद करते हैं। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, आपको भी इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से आपकी फैमिली भी यहाँ पर रह रही है, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी, हमारे देहरादून में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे हमारे युवा दोस्त, युवा साथी इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी मुहिम यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी जो नशे में जो बहुत ज़्यादा लिप्त होती जा रही है, पुलिस प्रशासन से भी हमने कई बार आग्रह कर चुके हैं, कई बार हम मीडिया चैनलों के मीडिया के माध्यम से भी अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पे जो है सूखे नशे का बहुत ज़्यादा वो फल फूल रहा है, और बच्चे जो हैं वो नई जनरेशन जो है 15 से 25 साल की जो जनरेशन है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने कई बार हमने कैंप भी लगाए और कई बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की, और अगला प्रयास जो है हमारा अब वही है कि जो ये नशा है
चाहे वो किसी भी माध्यम से लिया जा रहा हो, जी। उसके प्रति हम लोगों ने अभी पुलिस चौकी में भी ज्ञापन दिया था और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि थाने में या एसएसपी के यहाँ भी जाके हम अपनी बात रखें और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जैसे यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर महिला शक्ति, ज़्यादातर मातृशक्ति इस एरिया के वोटर वो हैं, तो मतलब थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्तर से जब आप एज अ पार्षद आएंगे तो जैसे समूह वगैरह के लिए या स्वरोजगार के लिए इस तरफ आप पहले भी हम लोग ना कई जो एनजीओज थी उनके माध्यम से यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ रोजगार के रूप में उनको देते रहे, कोई कार्य देते रहे, या कुछ ना कुछ उनके उनका जो जीवन जो शैली है उसको उठाने की, उसको बदलने की कोशिश करते रहे। और अब तो एक माध्यम और मिल गया, हम लोग जीत गए, तो अब स्वयं सहायता समूह हो चाहे कोई और माध्यम हो, उसको भी हम साथ में लेके उन महिलाओं को उठाने के लिए हम लगातार पहले भी काम करते रहे और आगे भी हम काम करते रहेंगे, तो जिससे उनकी आजीविका बढ़े, उनका जीवन का रहन सहन का स्तर बढ़े। और महिलाएं बड़ी कर्मठ हैं यहाँ नेहरू कॉलोनी में। पहले भी मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई महिला काम करने में किसी जगह परहेज रहा हो। अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए महिलाएं बड़ी यहाँ पे प्रयासरत रहती है। तो जितने भी एनजीओ के माध्यम से हम लोग काम कर सकते थे, पहले भी किया हमने, आगे भी करते रहेंगे। और अब तो स्वयं सहायता समूह भी है, तो उनके माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी हम लोग इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से या किसी डिपार्टमेंट से या किसी से अगर कोई आप सुझाव वगैरह अपना शेयर करना चाहें? लगातार पहले भी काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे, तो जिससे उनकी आजीविका बढ़े, उनका जीवन का रहन सहन का स्तर बढ़े। और महिलाएं बड़ी कर्मठ हैं यहाँ नेहरू कॉलोनी में। पहले भी मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई महिला काम करने में किसी जगह परहेज रहा हो। अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए महिलाएं बड़ी यहाँ पे प्रयासरत रहती है। तो जितने भी एनजीओ के माध्यम से हम लोग काम कर सकते थे, पहले भी किया हमने, आगे भी करते रहेंगे। और अब तो स्वयं सहायता समूह भी है, तो उनके माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी हम लोग इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से या किसी डिपार्टमेंट से या किसी से अगर कोई आप सुझाव वगैरह अपना शेयर करना चाहें, कोई अपनी रिक्वेस्ट? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के जो नेहरू कॉलोनी की कई समितियाँ थी, जैसे नेहरू कॉलोनी जन कल्याण समिति हो या कई और समितियाँ हो, जिन्होंने मुझे सहयोग किया इस चुनाव में। उन लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, चुनाव लड़ाने में मदद की, मेरा भरपूर मनोबल बढ़ाया, सहयोग किया। उन लोगों का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने मुझे चुना और अपने बेटे की तरह मुझे प्यार दिया, उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी अब कार्य शुरू होगा तो देखेंगे कौन सा विभाग सहयोग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जब जनता साथ हो तो अगर कोई विभाग सहयोग नहीं भी कर रहा हो तो हम उसके खिलाफ धरने में बैठेंगे। वैसे फिलहाल तक तो जब हम पिछले 5-6 साल में हम लोगों ने काम किया, उस समय तो हम लोग किसी पद पे भी नहीं थे, लेकिन कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसने सहयोग ना किया हो। मैक्सिमम सभी विभागों ने सहयोग किया और सभी लोगों ने सहयोग किया। तो आगे भी आशा करते हैं कि वो लोग सहयोग करते रहेंगे और हमें हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपसे एक सवाल आखिरी और पूछना चाहूँगी। जैसे हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब त्योहारों का द्वार खुल जाएगा, अब सारे त्यौहार, मकर संक्रांति वगैरह अब सब आएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले तो आप ही लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इंटरव्यू लेने आए और मेरी बात जनता तक रखने की कोशिश की। और जो भी अब आगे त्यौहार आने वाले, मकर संक्रांति है चाहे कोई और त्यौहार भी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उन त्योहारों की भी। और जो भी मेरे लिए कभी सहयोग होगा तो आप व्यक्तिगत रूप से आए कभी, तो आपको कभी ना सुनने को नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की कोशिश रहती है आपके लिए भी। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, वो भी कभी किसी को ऐसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा आ सकते हैं। हम लोग हमेशा सबकी सहायता के लिए तत्पर हैं। थैंक यू भैया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।
दोस्तों अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूँगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को दोबारा से जारी रखिए। और डिम्पी भैया से आइए, अब मिलिए, क्योंकि जो भी परेशानी होगी भैया सबके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी और शोएब के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ एक भैया है यहाँ पर, इनसे जानते हैं इनका डिम्पी भैया के बारे में क्या कहना है। भैया नमस्ते। भैया जैसे इस क्षेत्र से डिम्पी भैया विदाई होकर लौटेंगे, तो सर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी है और हम सबको खुशी है कि विवेक कोठारी हमारा डिम्पी भाई जीते हैं और काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं। नेहरू कॉलोनी में सारी समस्याएं, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, एक यूथ जो है वो सबको सपोर्ट करते हैं और सबके प्यार से इस बार जीते हैं डिम्पी भाई। तो हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़ें और ऐसे ही क्षेत्र का काम कर सकें और बहुत ही अच्छा है कि इस बार जीते हैं वो और अच्छे मतों से जीते हैं। जी भैया आपसे एक बात जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा ये बताएं कि भैया का नेचर वगैरह कैसा है? विवेक वाली भैया का नेचर बहुत अच्छा है और एक फ्रेंड सर्कल, जैसे हम दोस्ती हैं साथ में कॉलोनी में हैं, एक फ्रेंड सर्कल से और बड़े बुजुर्ग या बच्चे जो होते हैं सबके साथ एक नेचर व्यवहारिक, बहुत व्यवहारिक नेचर है इनका और समाज सेवक ज़्यादा अच्छे हैं, समाज सेवक रहे हैं। ठीक है, थैंक यू भैया।